ठीक है, चलिए ध्यान दो इधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जा रहे पढ़ने, सबसे इंपॉर्टेंट, और थोड़ा भी दिमाग इधर उधर किए तो सबसे कठिन भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत माइंड कंसंट्रेट किए तो बहुत आसान भी हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, इसको तुम लोग किरचॉफ लॉ, और इसके पहले पढ़े थे आप ओम्स लॉ। ओम्स जो लॉ था वो सिंपल सर्किट के लिए था। किसके लिए? सिंपल सर्किट के लिए आप रेजिस्टेंस वगैरह जो भी मेथड है आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाए, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे उसमें बैटरी ऐड हो जाए, सेल ऐड हो जाए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए, बहुत सारे मतलब आपके वायर कनेक्ट हो जाए, यानी तब उस कंडीशन में आप ओम्स लॉ से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मतलब ये है कि जो किरचॉफ्स लॉ है वो सिंपल सा किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए। कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हम किरचॉफ्स लॉ का ही यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस बार भी देखो क्वेश्चन में एडवांस में भी दिया था, अब मेंस में तो आता है, नीट वगैरह के लिए तो मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपको हर एग्जाम में आना ही आना है, एक कॉमन टॉपिक है आपका। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए इसके आपके दो रूल्स हैं, दो चीज समझना। पहला, इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है जंक्शन। क्या आता है? जंक्शन, ट्रेन वाला जंक्शन। जंक्शन किसे कहते हो? जहां एक से अधिक ट्रेनें यानी माने अधिक से अधिक आके मिलती हैं, तो यहाँ पे जंक्शन होता है कि ऐसा पॉइंट जहां कम से कम थ्री वायर आके, थ्री या थ्री से अधिक वायर आके एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो उसको कहते हैं जंक्शन। और सेकेंड हो गया लूप, यानी ये दो वर्ड हमेशा इस में यूज होंगे। लूप मतलब एक क्लोज सर्किट, ऐसा सर्किट बनेगा जो क्या हो? क्लोज हो, ओपन नहीं होगा, तो तुम्हारा हो गया लूप। तो ये दो वर्ड आएंगे, जंक्शन और लूप। इससे रिलेटेड आपके किरचॉफ्स के दो रूल्स हैं। पहला रूल्स है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहते हैं या इसको कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसी को शॉर्टकट कहते हैं केसीएल। केसीएल, या इसी को कहते हैं जंक्शन लॉ। क्या कहते हैं? इसी को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, या केसीएल शॉर्टकट में। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि किसी भी जंक्शन पे एक करंट आ रहा है, मान लो यहां से I1, ये आ गया आपका I2, ये हो गया आपका I3, ये I2 हो ना, ये I3 हो गया, ठीक। और इधर आपका जा रहा है I4, और ये क्या हो गया? I5। तो इसका फर्स्ट है कि किसी भी यानी किसी भी जंक्शन पर सम ऑफ करंट का एल्जेब्रिक सम, यानी सभी करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है उसकी वैल्यू 0 होता है। पहला रूल्स क्या है कि किसी भी जंक्शन पे जो सम ऑफ एल्जेब्रिक सम है, यानी करंट का जो एल्जेब्रिक सम है उसकी वैल्यू, यानी जो बीजगणितीय योग होता है, यानी किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है। एक लाइन में याद रखो, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली यानी मीट होने वाली सभी करंटों का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। तो सम करने के लिए सिग्मा लगाते हो ना, इक्वल टू क्या हो गया? 0। यही आपका क्या है? फर्स्ट रूल्स होता है। इसमें क्या होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर इनकमिंग करंट, यानी जो करंट आके मिल रहा है और जो करंट आउटगोइंग हो रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं? तभी तो होगा, यानी जितना करंट आया उतना करंट निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं? और जाने वाली को नेगेटिव। तो यहाँ पे जब एल्जेब्रिक सम करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैथमेटिकल रूप अगर लिखो तो इसको क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये जा रही है तो क्या हो गया?
I4 माइनस I5 इक्वल टू, यही तो है बीजगणित योग। मतलब देखो करंट आ रही है, ये एरो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इस जंक्शन पे आ रही है और ये जा रही है, तो आने वाली करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5। तो इसमें क्या हो गया बताओ, आने वाली करंट यानी किसी भी जंक्शन पर आने वाली इलेक्ट्रिक करंट जाने वाली इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होती है। ठीक है, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज 0 एट एनी जंक्शन पॉइंट। ठीक है, यानी एट एनी जंक्शन पॉइंट्स ऑल करंट ऑफ एल्जेब्रिक सम इज 0। बस एक लाइन में ही कर सकते हो। ठीक है, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन पॉइंट इज 0। ठीक है, यानी किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग, बीजगणितीय योग 0 होता है, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसमें कौन सा सम होगा, एल्जेब्रिक होगा, वेक्टर तो होगा नहीं। बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत, पहला क्लियर। यानी फर्स्ट जो इसका किरचॉफ लॉ का फर्स्ट रूल से किससे रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है। किससे है, करंट से रिलेटेड है। और इसमें हमें क्या मिलेगा, जंक्शन, यानी जहां पे बहुत सारे करंट आके मिल रहे होंगे, तो उस मिलने वाले पॉइंट पे सभी करंट का जब भी न्यूमेरिकल आप लगाओगे ना, तो ये आपका यूज होगा। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, सेकेंड रूल से देखिए इसका, सेकेंड लॉ या इसे कहते हैं केवीएल, क्या कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ यानी दो रूल से, पहला करंट से रिलेटेड है और दूसरा वोल्टेज से रिलेटेड है। तो इसमें भी कहता है कि अगर कोई क्लोज लूप हो, क्या हो, क्लोज लूप। अभी हम इसको फिगर बना के बताएंगे, क्लोज लूप, क्लोज लूप तो यहां लिख देता हूं, फॉर क्लोज लूप में जो टोटल सम ऑफ वोल्टेज होता है, यानी टोटल सम ऑफ वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, 0 होता है, सिग्मा भी इक्वल टू 0। लेकिन अब क्लोज लूप को समझने के लिए कुछ चीजों को ध्यान रखिए। जैसे मान लो कि ये आपका सर्किट है, यानी कोई एक वायर है, इसमें करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, एक करंट फ्लो हो रहा है मान लो, और आपने जैसे देखो होता क्या है कि जो करंट फ्लो होता है या वोल्टेज जो फ्लो होता है, क्लोज सर्किट जब बनाते हो तो उसमें दो तरीके की चीजें आप डायरेक्शन ले सकते हो, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी जो आप पथ बनाओगे आप खुद ही बनाओगे उसमें, तो अगर क्लॉकवाइज बनाओ या एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे, तो उसके लिए न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो समझने के लिए बताओ एक करंट ऐसे जा रहा है और मान लो तुम जो अब बनाए हो पाथ, ये पाथ है, तुम्हारे द्वारा बनाया गया पाथ है, तो एक करंट के ही डायरेक्शन में पथ बनाए हो। तो इस कंडीशन में अब एक चीज बताओ, जब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप देखते हो कि बैटरी से जब दूर जाओगे तो धीरे धीरे वोल्टेज क्या होता है, कम होता जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, V इक्वल टू माइनस आई इंटू आर, यानी उसमें जो करंट होगा, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा और जो इसमें रेजिस्टेंस होगा वह किस रूप में लेंगे, वहां पे निगेटिव, ध्यान रखो इस चीज को। यानी जब करंट के डायरेक्शन में आप चलोगे तो V इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई इंटू आर। सेकेंड आपका है, इसी को पहले बना देते हैं, ये आपका करंट फ्लो हो रहा है और आपका पथ कैसे हो गया इधर, तो V इक्वल टू क्या हो गया, प्लस आई इंटू आर। यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जब आप लेंगे अपना पथ, यानी पथ जो बनाओगे उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां क्या लिखेंगे, V इक्वल टू प्लस आई इंटू आर। ऐसे ही ये मान लो हो गया क्या आपका सेल हो गया। ठीक, इसमें आप ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, दोनों बना के ये मान लेते हैं कि ये माइनस से प्लस की तरफ दिया डायरेक्शन। मान लो पथ आपका कैसे हो गया, चलो इसको करते हैं, इसको हटा देता हूं, उससे कोई मतलब नहीं है इस वाले से। ये आप जो पथ बनाए हो ये ऐसे है और दूसरा पथ जो बनाए हो ऐसे आ गया, तो उस कंडीशन में आपका कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा,
ऊपर वाला प्लस होगा और ये माइनस होगा। और यहाँ पे जो भी होगा वो क्या लेंगे, प्लस ई लिखोगे, क्योंकि ईएमएफ है ना, ये ई है, तो क्या लिखेंगे ई, और इसमें क्या लिखोगे, वी इक्वल टू माइनस ई। ठीक है, तो ये जो भी डिसाइड हो रहा है वो किसके बेस पे हो रहा है, पाथ के बेस पे हो रहा है। ठीक है, केबीएल में क्या होता है कि किसी भी क्लोज लूप में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 किसी भी क्लोज लूप में। ठीक है ना, यानी टोटल जो किसी भी बंद पास में, क्लोज लूप में तुम लोगों को क्या आएगा वर्ड, बंद पास में, यानी दूसरा लिखो बंद पास में, बंद पास में, बंद पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी विभव का जो अंतर होता है, उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। और इसमें क्या था, बीजगणितीय धारा 0 होता है किसी जंक्शन पर, जंक्शन के लिए हो गया, और यह लूप के लिए, इसलिए इसको लूप्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ करके भी बोर्ड में आना ही, माना लिखने के लिए आता ही आता है। बाकी अगर न्यूमेरिकल नहीं दिया तो ये लिखने के लिए, इस बार लिखने के लिए आया था किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ ही शायद दिया था, फर्स्ट लॉ कोई एक लॉ दिया था लिखने के लिए। ठीक, ये समझ पाए। अब इस पे अगर आप एक सर्किट बनाता हूं, इसको आप बताओ, क्योंकि न्यूमेरिकल ही मेन है इसका, और इसका हम सर्किट बनाते हैं। सर्किट में आप लिखो, जैसे ये जो भी होगा किसके लिए होगा, क्लोज लूप के लिए होता है। E1 E2 A B C D E F। ठीक है, ये मान लो ये है R1, ये है R2 और ये है R3, इसको दिया R3 और ये हो गया R2। ठीक है, ये है आपका। देखो ये मान लो केवल ऐसे सर्किट दे दिया है, और इसमें ये पूछ सकता है कि प्रत्येक सर्किट में आपका करंट कितनी है, या इसमें E1 की वैल्यू क्या है। ठीक, तो ये कौन सा सर्किट तुमको दिख रहा है, क्लोज सर्किट। अब इसमें E1 E2 की वैल्यू दे देगा, R1 R2 की वैल्यू दे देता है, क्या पूछ सकता है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है किस किस रेजिस्टेंस में। तो इसके लिए अगर सिंपल से मान लो कि ये E1 है, तो इससे करंट क्या निकल रहा है I1, और एक वोल्ट एक आपका सेल यहां लगा है, तो इससे क्या निकल रहा होगा I2। ये भी आपका ऐसे आ रहा होगा, ये भी आके यहाँ पे, ये क्या हो गया जंक्शन। ये दोनों आके मिल जाएंगे तो फिर इधर निकलेंगे, तो यानी इसमें क्या होगा, मान लो I3, लेकिन I3 की वैल्यू क्या होगा I1 प्लस I2। जंक्शन रूल सभी पढ़े हो राम केसीएल में। और ये आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद चूंकि देखो I1 आ रहा है, तो I1 इधर जाएगा और I2 इधर आके फिर ये आपका एक क्लोज देखो सर्किट बन गया। अब इसमें हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अब हमें अपने अकॉर्डिंग लेना होगा पाथ। तो जैसे मान लो कि अगर इसमें आप मान लो हम ऐसे बना दिए, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों तरीके से हम बनाएंगे, दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, इसमें भी आप क्लॉकवाइज ही बना दो। पहला कंडीशन, लूप फर्स्ट और लूप, दो लूप बन रहा है ना, देखो दो को, एक क्लोज सर्किट है, एक क्लोज सर्किट ए। तो इसमें अगर आप देखो फर्स्ट में लूप फर्स्ट लिखो, या ये भी लिख सकते हैं लूप, कौन सा लूप, ए बी सी डी ए बी सी डी ए में पहला अगर लिखते हैं केसीएल से, केसीएल, तो केसीएल के अकॉर्डिंग क्या होगा, कौन सा जंक्शन है, एट जंक्शन पॉइंट पी, एट जंक्शन डी, डी पर क्या होगा I3, इसको ऐसे लिखते हैं, जो रूल से लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग, पहले केवल इसमें समझने के लिए पूरा सिस्टम बन। इसमें जंक्शन पे कौन कौन से करंट आ रहा है, तो आप पढ़े हो ना I1 प्लस
I2 और जा कौन सा रहा I3 इक्वल टू 0, 8 है। जंक्शन पे IC क्या लिख सकते हो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। चलो ये सिंपल सा, हालांकि ये सब आपको न्यूमेरिकल लगाते समय डायरेक्ट ये सब चीजें कर ही सकते हो, इसी में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये पहला होगा। बाकी केवीएल में आओ। अब केवीएल से, फ्रॉम केवीएल में हम क्या लिए हैं क्लॉकवाइज। क्या है क्लॉकवाइज है। आप एक ही मेथड से लगाओगे लेकिन दोनों जान लो कि क्या दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्लॉकवाइज है, देखो आप ऐसे बनाए हो, करंट इसमें कैसे जा रहा है। ठीक, अच्छा इसमें बताओ, ये पहले E1 है, ये प्लस है और ये माइनस है। इसमें देखो ये क्या आपका माइनस और प्लस, और ये क्या प्लस और, तो पथ आपका किधर है प्लस से माइनस तरफ, तो ई की वैल्यू क्या लिए हो माइनस। तो इसका मतलब इसका सम जब लिखोगे तो क्या लिखेंगे, सम आप क्या लिखोगे इसका, ये लिखोगे ना माइनस ई, क्या होगा क्योंकि प्लस से, समझ रहे बात को ना, प्लस से एक जो पथ बनाए हो प्लस से माइनस, माइनस ई प्लस। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसके संगत, यानी इसमें जो पोटेंशियल होगा इस रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा V इक्वल टू I इंटू R। तो अब एक चीज बताओ, जब ये आप क्लोज पथ बनाए हो, ये माइनस करंट इधर फ्लो हो रहा है, आप ये बनाओ ऐसे, तो आपका पथ कैसा है करंट फ्लो के अपोजिट। तो इसमें प्लस था कि माइनस है, प्लस है ना, तो क्या लिखोगे प्लस I1 इंटू R1। ठीक, फिर आप ऐसे आओ, अब आप इसमें आ गए क्योंकि पूरा क्लोज पथ बन रहा ना, इसके साथ देखो करंट इधर जा रहा है और आप इधर आ रहे हो, तो प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा। समझ तो गए तुम लोग। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं I1 प्लस I2 लिख देते हैं इंटू R3 इक्वल टू 0। बस यही है, यही आपका सारा, तुम लोग नहीं समझ पाए। देखो ये आपका क्लोज सर्किट बन रहा है, ये करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आप बना लोगे, चाहे दिया भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से इधर से डायरेक्शन बनाओ चाहे इधर से बनाओ। तो जो ये बनाए हो ना, ये पथ बता रहा है, आप ऐसे जा रहे हो और ऐसे आके ऐसे आपका पथ है, जबकि करंट किधर फ्लो हो रहा है इधर। ठीक, यहां फार्मूला में क्या पढ़े हो कि जब करंट फ्लो हो रहा है इधर और आप चल किधर रहे हो इधर, अपोजिट है तो क्या होता है V इक्वल टू प्लस I इंटू R। इसमें देखो माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो प्लस ही, और प्लस से माइनस तरफ आओगे तो। अब इस क्लोज लूप में देख के बताओ, ये जो आपका फ्लो हो रहा है, ये पहले आप इसको देखो, तो ये जो आपका डायरेक्शन है वो किधर है प्लस से, तो प्लस से माइनस तरफ होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पढ़े क्या होगी किसी भी लूप का टोटल पोटेंशियल 0 होता है। टोटल पोटेंशियल जो होता है सम ऑफ टोटल पोटेंशियल, कौन सा सम, एल्जेब्रिक सम, उसकी वैल्यू 0 होता है। तो ये भी पोटेंशियल ही तो है, ये क्या है पोटेंशियल, तो माइनस ही। और इसमें कितना पोटेंशियल होगा I इंटू आर, V इक्वल टू क्या I इंटू आर। तो इसको क्या लिखोगे, देखो करंट इधर फ्लो हो रहा है, आपका डायरेक्शन ए है, तो डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखते थे प्लस I1 इंटू आर, यानी इसको V1 लिख सकते हो। फिर आप आओ इसी लूप में, यानी इस पूरे लूप में ए भी है R3 भी है, तो इसमें भी तो पोटेंशियल होगा, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगा I इंटू R3। तो इसमें करंट क्या माना गया I3 इंटू R3, तो क्या लिख दिए I3 इंटू R3, लेकिन R3 की वैल्यू कितना है I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका। या इसी को क्या लिख सकते हो, चलो इसको एक मान लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड लूप में आइए, सेकेंड लूप में, लूप सेकेंड क्या हो गया DCFED, ये केवल लूप सेकेंड भी लिख के छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां शो कर ही दिए। तो अब यहां पे एक चीज बताओ, सबसे पहले आप क्या लिखो, ए यहां से चल रहे हो ऐसे, तो I3 करंट के डायरेक्शन में है, देखो पता आपका कैसा है करंट के, तो करंट के डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, अरे यार ये है ना ई नहीं ना है, इसको देखोगे इसमें IR3 में, इसमें देखो I और R में क्या हो रहा है, इसमें देखो ए डायरेक्शन में है ए, क्या लिखोगे माइनस
माइनस I3 इंटू R3, या इसी जगह हम लिख दें क्या, समझ जाओगे ना, क्या लिख दें, माइनस I1 प्लस I2 R3। अब आप आ जाइए इसमें, करंट की डायरेक्शन में है, देखो ए ऐसे आ रहे हो तो इसमें इस वाले में क्या होगा, तो इस क्या I2 है ना, माइनस I2 इंटू R2, और ए E2 है, क्या हो गया, प्लस E2 इक्वल टू 0, ए हो गया सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको इसी तरीके की इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। ये तो आपका क्लॉकवाइज था, क्या था, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है। चलो एक क्लॉकवाइज आपने देखा, एंटी क्लॉकवाइज भी लिख के देखो, यही इक्वेशन आता है कि नहीं आता है। देखो भाई एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, चलो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे बना दिए, ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो ई क्या होगा, माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस E1 हो जाएगा ना, तो हम प्लस लिखते हैं, फिर ऐसे लिख देता हूं, तो हो जाएगा ये आपका, चलो इसको लिख देते हैं E1, यहां पर ध्यान देना है क्या है, E1 है, प्लस E1 हो जाएगा ना, प्लस E1। अब इसमें आओ तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3, इसमें आ गए करंट की डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस I1 R1 इक्वल टू 0, या इसी को क्या लिख सकते हो, E1 इक्वल टू I1 प्लस I2 R3 प्लस I1 R1 लिख सकते हैं ना। अच्छा इसको ट्रांसफर करके देखो आ रहा है क्या, वो इसको इधर कर दो, वही तो है सेम। तो क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू आपका सेम आएगा। अच्छा दूसरे का भी देख लो, इस वाले का भी क्लॉकवाइज बताओ, एंटी क्लॉकवाइज तुम लोग क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना ये, अरे करंट के डायरेक्शन का अपोजिट आ रहे हो, देखना है चीज, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, बस डायरेक्शन आप क्या लूप बनाए उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अभी ये क्वेश्चन इस पर लगवाएंगे हम लोग, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा ना, हाँ ये प्लस हो जाएगा ना, ये वाला देखो इधर आ रहे हो, एक करंट इधर हो रहा है, क्या लिख दिए, I1 प्लस I2 R3 इधर, अच्छा इधर जा रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, चलो इसको पहले लिख देता है, प्लस I2 R2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस तरफ, अरे प्लस ये जो डायरेक्शन है प्लस से माइनस तरफ जा रहे हो, तो प्लस से माइनस में क्या होगा, माइनस, माइनस लिखते हो ना, तो माइनस E2 इक्वल टू 0, तो E2 इक्वल टू क्या, अब इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दोगे तो वही तुम्हारा वैल्यू सेम है नहीं, तो यानी इसका मतलब है कि हम लोग का क्लोज लूप एग्जैक्ट करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब इसमें न्यूमेरिकल आप लगाओ, एक लूप में बना रहा हूं, इस पे सवाल लगाइए, अभी समय लग जाएगा। Find the value of current, find the value of current I1 I2 I3, इस पे बहुत सवाल लगाना है, बहुत, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े क्लिष्ट एकदम कॉम्प्लेक्स करके, इज द कॉम्प्लेक्स सर्किट यार, कॉम्प्लेक्स सर्किट, द सर्किट इन द सर्किट शो इन सचो शो इन FIGURE फिगर। पहले
वैसे ही सर्किट बना रहे हैं जैसे अभी समझाए हैं, बाकी उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आसान से कठिन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा चलो हम यहाँ पे इसमें जोड़ देते हैं बैटरी। यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक। ट्वेंटी 4 वोल्ट 2 ओम, 27 वोल्ट 6 ओम, ये बात नहीं करो। और ये आपका कितना है 4 ओम है। ये आपका दिया है ए बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ठीक। इसमें करंट जो है I1 है, ये आपका दे दिया I2, ऐसे आ रहा तो ऊपर जाएगा ना। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना I1 I2 I3 की वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक एक लूप बनाइए। देखो एक लूप और दो लूप, ये समझ पाओगे ना, क्लोज जब बनेगा सर्किट दो लूप बनेगा, एक लूप और दो लूप। अब इसके बाद आप करंट मान लो ये फ्लो हो रहा है, तो आप इसमें अपने हिसाब से डायरेक्शन बना सकते हो। मान लो अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज बना लो, क्या बना लो, एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी बना लो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ पे लिखो लूप, कौन सा लूप बन रहा है, लूप लूप 1 लिख देते हैं, यहाँ 1 बना देते हैं, 1 हो गया और लूप 1 में। तो लूप 1 में अगर देखो तो ये तुम्हारा करंट I1 है और ये क्या है 24 वोल्ट है। तो ये डायरेक्शन आपका क्या, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो और एक करंट भी फ्लो किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है, यानी जो पथ है आपका करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन में है। तो इसके जगह क्या लिखोगे बताओ, माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा। तो माइनस में क्या लिखोगे, माइनस बोलो तुम लोग, करंट बताइए, माइनस I1 इंटू 2, माइनस I1 इंटू 2, उसके बाद प्लस 24 होगा ना। फिर यहां आओगे क्या हो जाएगा, माइनस 27। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ हो जाएगा और ये माइनस से प्लस है। अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 6, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस 6 इंटू I2 इक्वल टू, बोलो समझ में आया इक्वेशन। यानी इसको लिख सकते हैं -2I1 प्लस माइनस 3, यानी -6I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा लूप बताओ, सेकेंड लूप। कहीं पे केसीएल दिख रहा है क्या तुम लोगों को, इस सेकेंड लूप का बताओ क्या हो जाएगा, सेकेंड लूप का अपोजिट है तो एक क्या हो जाएगा +27, +27 ठीक से माइनस होगा, नहीं ये आप जो डायरेक्शन ये दिया इसमें ना, इस वाले में देख रहे हो ना, तो एक करंट इधर फ्लो हो रहा है और आपका क्या है, आप इसको छोड़ दो ना, ये आप देखो यहाँ पे यहाँ निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में क्या है प्लस I2 है ना, I2 इंटू 6, इसमें आ जाओ, ये डायरेक्शन यही है। तो क्या हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में तुम्हारा पथ कैसा है, इसी डायरेक्शन में, अरे जो ये बना रहे हो तो इसी जाएगा ना। तो -4I3 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हो 6I2 माइनस
4i3 इक्वल टू -27, ठीक है। या ये भी हो जाएगा, या इसको भी आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, इस वाले को, क्योंकि माइनस में आया तो इसको भी माइनस चेंज करने के लिए इसको भी लिख सकते हो, किसमें, इसको लिख सकते हैं 2i1 प्लस 6i2 इक्वल टू -3। नहीं चेंज करोगे तो भी हो जाएगा ना। अरे इसको इधर ला दोगे चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। अब यहाँ पे i3 की वैल्यू तुमको निकालना, चूंकि यहाँ पे i1 i2 i3 है, तो चलो इसमें क्या i1 i2 है, तो इसको हम क्या करते हैं i1 i2 के रूप में अगर चेंज कर दें तो एक इक्वेशन तुमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे i3 को ही चेंज करना, बताओ i3 किसके इक्वल है, i3 तुम्हारा i1 प्लस i2 के है। एक बैटरी यहाँ है, देखो यहाँ से तुम्हारा i2 करंट मिल रहा है, या i1 इससे और इससे i2 है तुम्हारा, इस बैटरी से। डायरेक्शन क्वेश्चन को देख लिया जाए। जंक्शन सी पर देखो, अच्छा एक चीज बताओ, इसमें देखो ये तुम्हारा i3 करंट फ्लो हो रहा है ना, और इससे क्या मिल रहा है i2, और इससे ऑलरेडी आगे तुम्हारा क्या मिल रहा है i1। तो एक तरह से अगर देखो आप, तो इसमें i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा i2, देखो यहाँ पे इसी पे जंक्शन मिल रहा है, सी नहीं लो डी होगा, देखो डी पे मिल रहा है, ये i3 भी जा रहा है और i2 भी जा रहा है। देखो यहाँ पे जंक्शन क्या है डी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये i3 करंट जा रहा है और यहाँ से i2 भी जा रहा है, और जाके मिल के क्या हो गया i1। तो i1 इक्वल टू क्या हो गया i2 प्लस, मिला जंक्शन, किताब में गलत लिखा है, वो सी पे माना है, गलत है जबकि। देखो यहाँ पे, अरे जंक्शन डी पे देखो ना, ये इससे तुम्हारा i2 गया, और ये क्या आ रहा है i3, इस पे जंक्शन मिल रहा है ना, तो क्या हो गया i1 इक्वल टू i2 प्लस i3। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 2i1 की जगह क्या लिखे i2 प्लस i3 और प्लस 6i2 इक्वल टू -3, या इसको क्या लिख सकते हो 2i2 प्लस 2i3 प्लस 6i2 इक्वल टू -3, या क्या हो जाएगा 8i2 प्लस 2i3 इक्वल टू -3। चलो ये 3 मान लो इसको, और ये यहाँ पे क्या दिया है 6i2 माइनस 4i3 इक्वल टू -27। इन दोनों को हल करिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ नहीं, मल्टीप्लाई पहले करोगे ना, इस वाले को ऊपर वाले को 2 से तब तो होगा बराबर है, कैंसिल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 8 16i2 प्लस 4i3 इक्वल टू -6, और ये क्या हो गया 6i2 प्लस 4i3, ये माइनस है ना, -4i3 इक्वल टू -27, ये हो गया कैंसिल। क्या किए हो ऐड किए हो, तो ये कितना हो गया 22i2 इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा -33, या i2 इक्वल टू क्या हो गया -32/22 -3/2, यानी i2 इक्वल टू क्या आ गया -1.5 एम्पियर। और i2 की वैल्यू किसी क्वेश्चन में रख के निकालो, क्या वैल्यू दिया इसका आंसर, ठीक है करेक्ट। i1 इक्वल टू i2 इक्वल टू -1.5 एम्पियर, ये करंट हो गया तुम्हारा वैल्यू। दूसरा किसी में रखो आप, इसमें रख दो 15/120 -12, चलो -12 प्लस 2i3 इक्वल टू -3, इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा
कितना हो जाएगा 9, यानी I3 इक्वल टू 4.5 एम्पियर। चलो ये भी सही है। अब I3 और I2 निकल गया तो I1 निकाल सकते हो, क्योंकि हाँ I1 इक्वल टू कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, 4.5 प्लस माइनस हो जाएगा -1.5, फाइनल तुम्हारा आंसर नहीं माइनस में आएगा। करंट कितना हो गया बताओ, I1 इक्वल टू 3 एम्पियर, I1 इक्वल टू 3 एम्पियर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो ठीक है, करेक्ट। तो I1, I2 और I3 की वैल्यू हो गई। यह प्लस और माइनस वाला कंफ्यूजन कब दूर होगा, जब सवाल अधिक से अधिक लगाओगे। कल हम लोग इस पे 5, 6, 7 सवाल लगाएंगे अच्छे अच्छे क्लोज सर्किट का। बाकी घर पे जाके किताबों में बहुत सारा क्वेश्चन दिया, इसको लगाना। तुम लोग को समझे, अब किताब पढ़ोगे तो पक्का समझ में आएगा, उसका सर्किट देखोगे, नहीं तो इसके पहले देख रहे हो पता नहीं क्या क्या किया है कैसे। समझे तुम लोग, यानी 2 ही चीज लगाना है, केबीएल और केसीएल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। और उस फिगर को दिमाग में रखना, माइनस से प्लस। अरे करंट वाला क्लियर है भाई, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो वोल्टेज वैसे ही कम होना है। जब जो कंफ्यूज हुए हो, करंट के डायरेक्शन में जाने का मतलब यह है कि आप दूर जाओगे तो वोल्टेज कम होगा, तो वैसे भी इक्वल टू माइनस I इंटू आर होगा। और जब अपोजिट मतलब आप वोल्टेज के नजदीक आ रहे हो तो प्लस हो जाएगा। जैसे ये है, देखो ये आपका डायरेक्शन में दूर जा रहे हो तो स्वाभाविक चीज है वोल्टेज कम होगा, और ये तुम नजदीक आ रहे हो, करंट इधर जा रहा है, तुम नजदीक आ रहे हो तो वोल्टेज बढ़ेगा, प्लस होगा। और ये तुम्हारा माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, यानी इसको चार्ज मिल रहा है। माइनस से प्लस, देखो माइनस से प्लस यानी प्लस, अब प्लस से माइनस में तो निगेटिव, बस सिंपल सा कहाँ चीज है, ट्रिक से थोड़ा सा याद रखो। प्लस से माइनस तरफ जा रहे हो यानी माइनस हो गया, अब माइनस से प्लस जा रहा है यानी प्लस हो गया। ये उधर जा रहे हो मतलब ऑलरेडी कम हो रहा है, और ये नजदीक आ रहे हो मतलब प्लस हो गया। सीधी सी चीज ये, इतना याद रखो केवल। बाकी केसीएल केबीएल वाला नियम याद ही है, आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। कम से कम इस पे 4-5 क्वेश्चन घर पे जाके लगाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा तुम बताओ जी, तुम मैथ पढ़ती हो ना? हाँ मैथ पढ़ती हो, बाद में आई हो तुम बताओ इसको। देखा ये क्या बताती है, 0.4 का मान बताओ तो, बताना नहीं। हाँ जान के पूछ रहा हूं, ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन दे दो जी। चलो ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए 0.2, 0.02, 0.163, 0.631 जो भी हो,